Hello दोस्तों, again I welcome all you on my YouTube channel That Direction Classes। यहाँ पर आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड अग्निवीर या इंडियन आर्मी। यहाँ पर इंडियन आर्मी के एग्जाम्स होने वाले हैं। उसी के लिए मैंने यहाँ पर दूसरा लेक्चर लाया है। तो यहाँ पर हम इस सीरीज का एक लेक्चर कर चुके हैं। तो आज हम यहां पर करने जा रहे हैं द सेकंड लेक्चर ऑफ द सीरीज। तो यहां पर पहला क्वेश्चन है हमारे सामने के, विच स्टेट इज नोन एज द हार्ट ऑफ इंडिया। हम किस स्टेट को इंडिया में कहते हैं एज द हार्ट ऑफ इंडिया। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन है, क्या मध्य प्रदेश को, क्या उत्तर प्रदेश को, क्या वेस्ट बंगाल को, या कर्नाटका को। यहां पर इसका जो राइट आंसर है मेरे दोस्तों वो यहां पर ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इज नोन एज द हार्ट ऑफ इंडियन स्टेट्स या हार्ट ऑफ इंडिया। यहां पर हम जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं इस सीरीज में। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। अगर हम यहाँ पर एरिया के लिहाज से बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सी स्टेट सबसे बड़ी है इंडिया में। तो आपके पास ऑप्शन है, क्या यूपी है, क्या एमपी है, क्या राजस्थान है, या गुजरात है। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी राजस्थान है। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। अगर यहाँ पर क्वेश्चन आए कि पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ी स्टेट कौन है इंडिया की, तो आप यहां पर याद रखोगे यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच सिटी इज नोन एज द गेटवे सिटी ऑफ इंडिया। हम किस सिटी को कहते हैं एज अ गेटवे ऑफ इंडिया या गेटवे सिटी ऑफ इंडिया। तो आपके पास ऑप्शन है, क्या मुंबई है, क्या दिल्ली है, क्या केरला है, या जम्मू एंड कश्मीर। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए मुंबई। मुंबई इज कंसिडर्ड एज द गेटवे ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिल्का लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। जो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेक है जिसका नाम है चिल्का लेक। अब आपको बोलना है कि ये चिल्का लेक इंडिया के किस स्टेट में आता है। तो आपके पास ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, या तमिलनाडु। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी उड़ीसा। उड़ीसा में आता है हमारा चिल्का लेक। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड द रिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाइट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी जी इन विच ईयर। पहले आप याद रखोगे कि जो यहाँ पर क्वाइट इंडिया मूवमेंट था इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया है बाय महात्मा गांधी जी द्वारा। अब आपको यहाँ पर बोलना है कि ईयर यहाँ पर कौन सा था। तो यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन है, क्या 1940 था, 1941, 1942, या 1943 था। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी 1942 को यहाँ पर हो जाता है। क्वाइट इंडिया मूवमेंट उसकी जो फाउंडेशन स्टोन है वो यहाँ पर डाली जाती है बाय महात्मा गांधी जी द्वारा। यहाँ पर इसका जो एग्जैक्ट डेट था वो था यहाँ पर 8 अगस्त 1942 को यहाँ पर हो जाता है क्वाइट इंडिया मूवमेंट। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी कंसिडर्ड खादी एज ए सिंबल ऑफ। जो यहाँ पर महात्मा गांधी जी था उसने यहाँ पर हमेशा जोर दिया था, हमेशा उसने यहाँ पर फोकस किया था खादी के ऊपर। अब आपको यहाँ पर बोलना है कि जो यहाँ पर ये खादी था ये किसकी निशानी थी, ये किस चीज़ की यहाँ पर सिंबल थी। क्या ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की सिंबल थी, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की सिंबल थी, इकोनॉमिक ग्रोथ की सिंबल थी, या मॉरल प्योरिटी की सिंबल थी। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी इकोनॉमिक
इंडिपेंडेंस की यहाँ पर ये सिंबल थी। ये क्वेश्चन जो 3 मैंने डिस्कस किए थे ये यहाँ पर थे फ्रॉम द इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री से। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड ऑन। जो यहाँ पर पहली राउंड टेबल, पहली RTC होती है, वो कब हुई है, वो किस ईयर में हुई है? तो आपके पास ऑप्शन है 1930, 1931, 1932 या 1929। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए 1930 को यहाँ पर हो जाती है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि यहाँ पर टोटल में होते हैं 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। तो यहाँ पर आप याद रखोगे कि टोटल में हो जाते हैं 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। और यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जो हमारा गांधी जी था उसने किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया है, हिस्सा लिया है? तो आप यहाँ पर याद रखोगे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज? जो हमें ब्रह्मो समाज था इंडिया में, क्योंकि ये एक सोशल रिफॉर्मर था। यानी कौन था यहाँ पर सोशल रिफॉर्मर, जिसने यहाँ पर ब्रह्मो समाज की फाउंडेशन स्टोन डाली है। अब आपको बोलना है कि वो यहाँ पर कौन था इनमें से। क्या यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी था, राजा राम मोहन रॉय जी था, बाल गंगाधर तिलक जी था, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी राजा राम मोहन रॉय ने यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन डाली है ब्रह्मो समाज की, जो कि यहाँ पर एक सोशल रिफॉर्मर था। यानी सोशल रिफॉर्मर्स में से यहाँ पर ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड द आर्य समाज। पहले आप यहाँ पर इस चीज को नोट करो कि जो यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी था, इसने यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन डाली हैं आर्य समाज की, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि जो हमारा आर्य समाज था इसका फाउंडर कौन था? तो आप यहाँ पर याद रखोगे स्वामी दयानंद सरस्वती। अब आपको बोलना है कि ईयर यहाँ पर कौन सा था जब यहाँ पर इसको फाउंड किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन है 1871, 1872, 1873 या 1875। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन डी 1875 को यहाँ पर आर्य समाज बनाया जाता है बाय स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर पॉइटिस से रिलेटेड है, क्योंकि पॉइटिस का भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि द फेमस गजल रिंद पोशमाल, जो यहाँ पर रिंद पोशमाल है ये एक गजल है। यहाँ पर एक कश्मीर का पोइट था जिसने यहाँ पर इस गजल को लिखा है रिंद पोशमाल। अब आपको बोलना है कि इनमें से इसको किसने लिखा है? तो आपके पास ऑप्शन है, क्या जिंदा कौल था, ललदत थी, रसुल मीर था या गुला अहमद महजूर था? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी रसुल मीर। रसुल मीर ने यहाँ पर लिखी है रिंद पोशमाल, जो कि यहाँ पर एक गजल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच सिटी इन इंडिया इज नोन बाय पिंक सिटी? हम इंडिया में किस सिटी को कहते हैं एज अ पिंक सिटी? तो आपके पास ऑप्शन है जयपुर, लखनऊ, मुंबई या दिल्ली। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए जयपुर। जयपुर इज नोन बाय पिंक सिटी, इसको हम कहते हैं पिंक सिटी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमोंग द फॉलोइंग कॉल्ड द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? हम किसको कहते हैं एज अ आइडेंटिटी कार्ड या प्रीफेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या प्रीमेबल है, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, या ये सारे हैं? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर मेरे दोस्तों ऑप्शन बी है प्रीमेबल। प्रीमेबल को हम कहते हैं एज अ आइडेंटिटी या प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यहाँ पर
पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स आर मेंशनड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि फंडामेंटल राइट्स जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हैं ये किस पार्ट में मेंशन की गई हैं। तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर, क्या पार्ट थर्ड में है, पार्ट फोर्थ में है, पार्ट सेकंड में है, या पार्ट फिफ्थ में है। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए पार्ट थर्ड, पार्ट थर्ड में आ जाती हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर लेक से रिलेटेड है। आपको बताना है कि सांबर लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। जो यहाँ पर सांबर लेक है ये इंडिया में किस स्टेट में आता है। तो आपके पास ऑप्शन है, केरला है, राजस्थान है, मणिपुर है, या उड़ीसा है। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी राजस्थान है। राजस्थान में आता है हमारा सांबर लेक। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। ऑन विच रिवर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारी नेशनल कैपिटल है ये किस रिवर के ऊपर आती हैं। तो आपके पास ऑप्शन है, क्या यमुना है, तापी है, गंगा है, या नर्मदा है। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए यमुना, यमुना के ऊपर आ जाती है हमारी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नोन एज द सारो ऑफ बंगाल। यानी यहाँ पर क्वेश्चन रिवर से ही रिलेटेड है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि हम किस रिवर को कहते हैं एज अ सारो ऑफ बंगाल। तो आपके पास ऑप्शन है, दामोदर, कोसी, हुगले, या ऑल ऑफ दी अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए दामोदर, दामोदर रिवर को हम कहते हैं द सारो ऑफ बंगाल, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करता है बंगाल को जब यहाँ पर फ्लड्स आ जाते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं सारो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइनड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन विच ईयर। इंडस वाटर ट्रीटी, जो यहाँ पर ये ट्रीटी थी जो कि यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान ने कंक्लूड की है, आपको बोलना है कि ईयर यहाँ पर कौन सा था। तो आपके पास ऑप्शन है 1970, 1965, 1960, या 1955। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी 1960 को यहाँ पर हो जाती है इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। यहाँ पर सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन है पेनिनसुलर इंडिया में, क्योंकि यहाँ पर लार्जेस्ट भी आता है, यहाँ पर बिगेस्ट भी आता है। आप यहाँ पर याद रखो कि लॉन्गेस्ट की बात यहाँ पर हो रही है कि लॉन्गेस्ट रिवर कौन है पेनिनसुलर इंडिया का। तो आपके पास ऑप्शन है, क्या गोदावरी है, क्या महानदी है, क्या कृष्णा है, या कावेरी है। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए गोदावरी। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि पेनिनसुलर इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर यहाँ पर कौन है, तो आप यहाँ पर याद रखोगे गोदावरी। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिम कल्टीवेशन इज आल्सो नोन एज बाय विच नेम इन केरला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो यहाँ पर जिम कल्टीवेशन है इसको हम किस नाम से जानते हैं केरला में, यानी केरला में इसको किस नाम से पुकारते हैं जिम कल्टीवेशन को। तो आपके पास ऑप्शन है, पांडू है, पूनम है, बीवर है, या जिम है। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी पूनम। हम इसको बोलते हैं पूनम इन केरला। किस चीज़ को, जिम कल्टीवेशन को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ पर पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपको बोलना है कि राइट टू इक्वलिटी किस आर्टिकल में आता है, राइट टू इक्वलिटी किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है। तो आपके पास ऑप्शन है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, या आर्टिकल 17।
इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए आर्टिकल 14 में आ जाती है यहाँ पर राइट टू इक्वलिटी, जिसमें फिर दो चीजें आते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आई होप कि आपको ये सारे चीजें क्लियर हुए होंगे। अब आपको मेरे दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि कभी यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर आर्टिकल लिखना था ARTICLE और यहाँ पर AERTI, यहाँ पर स्पेलिंग रॉन्ग हुई है, तो यहाँ पर आर्टिकल की स्पेलिंग है ARTICLE। कभी कभी ये होता है, तो सॉरी फॉर दीज मिस्टेक्स। अब आप मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।